एक ड्राइवर कैसे बन गया नामी गैंगस्टर कहानी है। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसी गैंगस्टर की मर्डर मिस्ट्री मैं आपको सुनाऊंगा। गैंगस्टर जबलपुर का रहने वाला था। कम समय में उसने काफी नाम कमा लिया था बदमाशों की दुनिया में। शुरुआत ड्राइवरी से की, फिर उसकी दोस्ती छोटू चौबे नाम के शख्स से होती है और छोटू चौबे के नाम से पूरे शहर में बदमाशों के बीच में खासा खौफ था। उसके साथ वो खुद भी बड़ा बदमाश बन जाता है। बात कर रहा हूं अन्ना की मर्डर मिस्ट्री की, जबलपुर के नामी बदमाश अन्ना की मर्डर मिस्ट्री। होता यह है कि एक तारीख को पुलिस को तालाब में एक शव मिलता है। पुलिस शिनाख्त करती है। पुलिस को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये किसकी बॉडी है। पुलिस हाथ में लिखे कुछ नामों के आधार पर पहचान करती है कि ये अनिराज उर्फ अन्ना है। वो अन्ना जिसके ऊपर कई केस दर्ज थे, वांटेड भी था और नामी बदमाश था, गैंगवार में कई शामिल भी रहा। अब पुलिस की कोशिश होती है कि आखिरकार एक गैंगस्टर का मर्डर किसने किया। तो पुलिस दुश्मनों की लिस्ट बनाती है। दुश्मनों की लिस्ट बनाती है तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता, लेकिन उसके हाथ पर जो नाम लिखे थे उससे कुछ सुराग मिलता है। और वो सुराग मिलता है कि आखिरकार मर्डर किसने किया। लेकिन सोचिएगा, ये ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें मुंबई में प्लान रचा गया था और जबलपुर में मर्डर हुआ था। पुलिस बता रही है कि क्या था पूरा मामला, सुनिए। पीएम कराया गया और इसकी शिनाख्त की कार्रवाई की गई तो उसके हाथ पे कुछ नाम लिखे हुए थे। उन नामों को व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरे शहर में प्रसारित किया गया तो उसकी शिनाख्तगी की कार्रवाई संपन्न हुई, जिसके उपरांत ये पाया गया कि मृतक अनिराज अन्ना नायडू है, जो रसल चौक के पास में रहता है। अब इसका जब पीएम कराया गया तो ये ज्ञात हुआ, डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि गन शॉट इंजरी के चलते इसकी मृत्यु हुई थी। तो फिर मामला पूरा उजागर हुआ और ये ज्ञात हुआ कि छोटू चौबे, आदिल खान और कामरान अली, अनुश्री राय, इन चारों लोगों ने मिलकर इसकी हत्या किया था। और घटना संजीव नगर थाना क्षेत्र में अनिमेश राय के घर की थी। तो पुलिस ने बताया कि ये कैसे पुलिस के सामने केस आया था और पुलिस ने सुलझाया कैसे। दरअसल कड़ियां जुड़ती गईं। पुलिस ने कुछ लोगों को बुलाया और उनमें से एक कामरान था, एक और था जिससे बुलाया, लेकिन वो पुलिस के सामने आए नहीं। तो पुलिस को शक गहराया कि ये दो लोग कौन है कि जो सामने नहीं आ रहे हैं पुलिस के। वहीं से पुलिस ने जब पड़ताल की तो पता चला कि अन्ना के जो पुराना बॉस था छोटू चौबे, उसको इस शख्स की नई गैंग बनाना पसंद नहीं आया था। यानी कि अन्ना ने नई गैंग बना ली थी अपनी और वो छोटू के दुश्मनों के साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहा था। बस वहीं से साजिश रची गई। छोटू पहले से फरार था, वो नेपाल में था। वो नेपाल से मुंबई पहुंचता है। मुंबई में दो और साथी उसके मिलकर प्लान बनाते हैं। ये लोग जबलपुर आते हैं। जबलपुर में अन्ना को शराब पीने के बहाने बुलाया जाता है और उसके दोस्त ही उसके दुश्मन को उसका पता दे देते हैं। उसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी से ये लोग पहुंचते हैं और मर्डर करने के बाद शव को तालाब में ठिकाने लगा देते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये मामला सामने आया कि आपस में एक नई गैंग बनाना उसको पसंद नहीं आया पुराने बॉस को, और उसने अन्ना को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। पुलिस के लिए वाकई में चुनौती इसलिए थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक नामी बदमाश को मारने वाला कौन है। जाहिर सी बात है, राइवल गैंग होती है कई बार, लेकिन राइवल गैंग नहीं थी, उसके अपने दोस्त थे। उन दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। इसलिए पुलिस को दिक्कत जा रही थी कि आखिरकार इस केस के पीछे कौन है। कातिल जो है, उन्होंने पुलिस को उलझाया भी बहुत। पुलिस ने माना इस चीज को कि पुलिस जब जांच कर रही थी उनको कई मौकों पर ऐसा लगा कि नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन पुलिस उलझती रही। पुलिस के सामने जैसे मैंने बताया कि जो बॉडी थी उससे कुछ नाम मिले, उन नामों का क्लू मिला। तो एक दोस्त ऐसा था जिसने पुलिस को ईमानदारी से सच बता दिया कि कत्ल करने वाले कोई और नहीं, उसके अपने ही दोस्त हैं। इस तरीके से पुलिस ने आरोपियों तक पकड़ बनाई और उनको गिरफ्तार किया। लेकिन आप सोचिए कि मुंबई के किस्से तो आप सुनते हैं कि मुंबई में गैंगवार होती है। एमपी में क्या हाल है? एमपी को शांति वाला राज्य माना जाता है, लेकिन एमपी में अगर आप सोचें तो मुंबई से ज्यादा खतरनाक गैंगवार है। ऐसी कितनी छोटी मोटी गैंग हैं जो अंजाम दे रही हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने
इस मामले में कामयाबी हासिल कर ली। जबलपुर से आप तक एक खबर पहुंचाई धीरज शाह ने। आप देखते रहे एमपी तक।